गूगल दुनिया का हर व्यक्ति जिसका इस्तेमाल करता है और हम बड़ी आसानी से कुछ भी गूगल पर सर्च करके पूछ लेते हैं और गूगल के सर्च इंजन में जो चीज़ें आती हैं हम उस पर यकीन करते हैं। लेकिन आइए हम और आप उस चीज़ के गवाह बन रहे हैं जो इतिहास में अब पहली बार हो रही है। 45 मिलियन डॉलर की डील नेतन्याहू से गूगल ने की है। यह है गूगल की औकात। अब कहेंगे आप कि भाई किस बात की डील? गूगल ने इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर से यानी नेतन्याहू से डील की है कि हम यानी गूगल दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाएगा कि गाजा और फिलिस्तीन के अंदर भुखमरी नहीं है, इजराइल ने जेनोसाइड नहीं किया है। लीजिए खेल ही खत्म। लोग पत्रकार खरीदते हैं, न्यूज़ चैनल खरीदते हैं। यह है इजराइल जिसने गूगल ही खरीद लिया, गूगल को ही काम पे लगा दिया। लेकिन दुनिया चू नहीं है। अब दुनिया ये याद रखे और समझ जाए, चैट जीपीटी भी इजराइल का है। आप ऑनलाइन या किसी भी सोर्स, किसी भी सर्च इंजन पर अगर इजराइल के बारे में सर्च करेंगे तो आपको झूठ बताया जाएगा। अब ये दुनिया समझ चुकी है और आपको समझ लेना चाहिए। बताइए, गूगल भी अब इजराइल का झूठ फैलाने के लिए पैसा लेकर काम पर लग गया है। ये है इजराइल। देखिए, गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने का ख्वाब और प्लान इजराइल का है और इजराइल ने कह दिया है कि हम गाजा को अमेरिका को देंगे, इसलिए अमेरिका और बढ़ चढ़ कर नरसंहार करवा रहा है। जाहिर सी बात है अमेरिका ने यूरोप को भी लालच दिया होगा। अब ये देख लीजिए सबूत, अमेरिका और यूरोप दोनों मिलकर इजराइल को लगातार हथियार भेज रहे हैं। दो चीजें हैं, एक तो गाजा पर कब्जा करना शुरू किया जा चुका है, दूसरा ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। इसके लिए इजराइल को पूरी दुनिया हथियारों से पाट रही है। सोचिए, एक तरफ अकेला ईरान और एक तरफ सारी दुनिया इजराइल के साथ। वहीं जैसा मैंने कहा था, आ गई है तस्वीर। इजराइल का राष्ट्रपति पोप से, ईसाइयों के धर्मगुरु से जाकर मिल लिया है। अचानक ये चीज़ें हो रही हैं, गूगल से डील करना, बड़ी बड़ी कंपनियों, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को खरीदना, उसमें पैसा लगाना, बड़ी बड़ी हस्तियों से इजराइल राष्ट्रपति का मिलना, ये सब कंट्रोल किया जा रहा है। यानी जो भी इजराइल के खिलाफ बोल रहा है, या तो उसे खरीद लो, या उसे प्यार से समझा दो, या फिर उसे खत्म कर दो। अब ये तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर बिल्डिंग्स को तो उड़ाया जा रहा है। ये गाजा में मौजूद एक स्कूल की जो है संपत्ति थी, स्कूल की बिल्डिंग थी, उसको भी बम लगाकर उड़ा दिया है। उधर आईडीएफ ने ऐलान कर दिया है कि हमारी फोर्स ने यानी इजरायली फौज ने गाजा सिटी पर 40% कब्जा किया हुआ है। ये देखिए, बिफोर आफ्टर है। भूख से प्रोफेसर हैं, ये डॉक्टर हैं, मारे गए हैं भूख से। और इजराइल अब गूगल से ये प्रोपेगेंडा चलवाएगा कि गाजा में भूख नहीं है, गाजा में भुखमरी नहीं है। वहीं यूएन ने कहा है कि लगभग 21,000 बच्चे गाजा के अंदर अपंग हो चुके हैं। ये समझ लीजिए कि डिसेबल हो चुके हैं और पूरा भविष्य उनका तबाह हो चुका है। अब मैं आपको वो मंजर दिखा नहीं सकता जो यहाँ मैं ब्लर करके दिखा रहा हूँ। इजराइल ने देर रात को टेंट के ऊपर हमला किया, जहां गाजा में टेंटों के अंदर लोग रह रहे थे। इस वीडियो के अंदर नजर आया है, दिखाया गया है, रिकॉर्डेड है कि जिंदा गाजा के अंदर लोग टेंट के अंदर जल रहे हैं। मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि आप देख नहीं सकते और मतलब मैं भी नहीं देख पाया हूं। लोग जिंदा जल रहे हैं, टेंटों में जिंदा जलाया जा रहा है। लेकिन आए है मुसलमान, तुम्हारे सीने में दर्द नहीं हुआ? अरे हम तो भाई बोल भी रहे हैं, अरब के हुक्मरान तो बोल तक नहीं रहे। बोलना तो छोड़िए,
सिर्फ महीने में 3 बार आलोचना करके बैठ जाते हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं। उधर UNRWA के चीफ ने कहा है कि गाजा इंटरनेशनल लॉ का कब्रिस्तान बन चुका है, अब यहां कोई कानून नहीं बचा। वहीं रेड के दौरान वेस्ट बैंक में एक और फिलिस्तीनी नौजवान को इजरायली सेना ने कत्ल कर दिया। सोचिए, इजराइल ने 11,000 फिलिस्तीनियों को जेल में डाला हुआ है, जिनमें ज्यादातर सिविलियंस हैं, यानी फिलिस्तीनी आम लोग हैं। फिलिस्तीनियों की जमीन पर, ये देखिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजरायली सेटलर्स ने अपने जानवर लाकर छोड़े हुए हैं, यानी उनकी खेती तबाह की जा रही है, उनके जमीनों पर जबरदस्ती इसी तरह से कब्जा किया जा रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि वेस्ट बैंक से अब मजबूरी में खुद ही, तस्वीर देखिए, खुद ही फिलिस्तीनी मकान छोड़कर अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक पर लगभग कब्जे का ऐलान होने वाला है और वेस्ट बैंक पर इजराइल की सेना हमला करके मार रही है, फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही है, जबरदस्ती उनके घरों पर कब्जा कर रही है। उधर अब नेतन्याहू इजिप्ट से चिढ़ गया है। $35 बिलियन की एक डील थी जो इजराइल और इजिप्ट के बीच थी। नेतन्याहू ने चिढ़कर वो डील कैंसिल कर दी है, क्योंकि इजिप्ट की सनाई के इलाके में फौज तैनात कर रहा है। इजराइल और इजिप्ट के बीच ये डील बहुत पहले से थी कि भाई आप सनाई के इलाके में 20,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात नहीं करेंगे, और ऐसे में आज की तारीख में इजिप्ट ने उसी जगह 40,000 फौज तैनात की है। ऐसे में इजराइल मिस्र के साथ $35 बिलियन की डील रद्द कर दी। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, GCC, अरब देशों का ग्रुप, देखिए इसने कितना बड़ा कदम उठाया है। इससे बड़ा कदम कोई उठा नहीं सकता। जो गाजा में और वेस्ट बैंक में इजराइल ने कब्जे का ऐलान किया है, इस अरब संगठन GCC ने उसकी निंदा की है। निंदा कोई कर सकता है? नहीं, GCC ने निंदा की है भाई साहब। लंदन में एक हथियारों का एग्जीबिशन हो रहा था, तो इजराइल की कंपनी एल्बिट ने वहां पर एग्जीबिशन लगाया था, अपना शोकेस किए हुए थे हथियार। तो वहां एक्टिविस्ट पहुंचे और उन्होंने उनके हथियारों पर और उनके जो स्टॉल था उसके ऊपर लाल रंग फेंक दिया। Firmą, która współpracuje i morduje Palestyńczyków, nie ma miejsca na to, by w Polsce działy się rzeczy. Izrael morduje bezbronnych Palestyńczyków, cywilów. Nie ma miejsca na coś takiego w Polsce. Nie ma miejsca na tego typu współpracę. Nie trzeba było porywać. To tak, jakby współpracować dzisiaj z nazistowskimi Niemcami. Nie trzeba było porywać Izraelczyków. Warszawa pamięta, czym jest ludobójstwo. A wy przychodzicie tutaj i co reprezentujecie sobą? Polska była, ja reprezentuję osoby, którym zależy na bezbronnych osobach. Tak, a 7 października co się działo? Kto kogo porywał? Czemu nie udają tych ludzi? वहीं मेरे दोस्तों, फ्लोटिला का जो काफिला चला है, इसमें कहा जा रहा है दुनिया भर से 30,000 लोग उस काफिले में शामिल हुए हैं। ये एक बड़ी संख्या है दोस्तों। ऐसे ही ये समुद्री काफिला जब ट्यूनीशिया के करीब पहुंचा है, तो उस काफिले में ट्यूनीशिया से भी जो शिप हैं वो शामिल हो रही हैं। दुनिया का यह सबसे बड़ा काफिला गाजा की तरफ निकल रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने दूसरे देशों को वार्निंग दे दी है कि अगर आपने
फिलिस्तीन को मान्यता दी तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है और न ये सही कदम है। और अगर आपने फिलिस्तीन को मान्यता दी तो इजराइल आपके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है। यानी आप देख रहे हैं एक आवारा बदमाश को किस तरह से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और एक मुल्क को पूरी दुनिया का दादा बनाकर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। वहीं इजिप्ट के अंदर कई अरब देशों के विदेश मंत्री इजिप्ट में मिलने वाले हैं और वो फैसला करेंगे, वो प्लान करेंगे कि इस जंग के बाद, इस नरसंहार के बाद गाजा को दोबारा कैसे बनाया जाए। हराम के पिल्ले जंग नहीं रुकवा रहे हैं, ये हराम के पिल्ले नरसंहार नहीं रुकवा रहे हैं। मीटिंग टाइम पास करना है, कुछ उखाड़ तो पा नहीं रहे हैं, बस दुनिया को दिखाना है देखो जी हम तो बिजी हैं और देखो मीटिंग कर रहे हैं हम। अबे हरामियों, तुमसे ये नरसंहार नहीं रुक रहा, बात के लिए मीटिंग तुम पहले कर रहे हो। मीटिंग इसके लिए करो तो हम जाने कि गाजा में कैसे तुम्हें खाना भेजना है, कैसे तुम्हें ये जंग रुकवानी है, कैसे नरसंहार रोकना है, कैसे तुम्हें इजराइल पर पाबंदी लगानी है। नहीं, बस दोस्तों यही है सच। सबने गाजा को तन्हा छोड़ा हुआ। जुल्म के खिलाफ विरोध की आवाज उठना शुरू हो चुकी है। अमेरिका में सेनेटर्स की मीटिंग हो रही थी। सेनेट मीटिंग में ऑफिशियल सारे मौजूद थे। एक अमेरिकी फौजी भी था हाई लेवल का। उसने तुरंत उस मीटिंग में खड़े होकर फिलिस्तीन और गाजा को सपोर्ट किया, जिसके बाद उस मीटिंग से उस अमेरिकी अधिकारी को निकाल दिया गया। United States government is complicit in genocide. You have an obligation to the Constitution of the United States. I am a disabled veteran. There's a genocide! There's a genocide! You Stop! are all complicit in genocide. Ma'am, you're not allowed to film in here. We told you this earlier. You're complicit in a genocide! You're complicit in a genocide! Eddie, there's a genocide! Eddie! Eddie, there's a genocide! Come on, Eddie! There's a genocide! You're complicit in genocide of the Palestinian people! You are complicit! Come on, Eddie! Eddie, help us! Eddie! उधर यमन के हूथीज ने ऐलान किया है कि हमने इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। यमन के हूथीज की जो मिसाइलें हैं और जो ड्रोन्स हैं, ये तस्वीर देखिए, उनको रोकते हुए का वीडियो जारी किया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल ने ये जारी की हैं वीडियो जिसमें जो यमन से मिसाइलें और ड्रोन आए हैं इजराइल की तरफ, उसको इजराइल ने रोका है। अब इस चीज़ से ये भी क्लियर हो गया है कि भले ही हूथीज की कैबिनेट को इजराइल ने ख़त्म कर दिया, लेकिन हूथीज अभी भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वहीं यमन के अंदर हूथीज ने बवाल काटा हुआ है। डिटेल ये है कि यमन के हूथीज ने लाल सागर में एक और टैंकर के ऊपर मिसाइल दागकर टैंकर को नुकसान पहुंचाया है और इस टैंकर का भी कनेक्शन इजराइल से था। लीजिए, इजराइल ने पहली बार, और आप अब पहली बार अबू उबैदा को देखेंगे, इजराइल ने पहली बार अबू उबैदा की तस्वीर जारी कर दी है। ये देखिए, सर्कल के अंदर जो शख्स नजर आ रहा है, इजराइल ने बताया है कि यही अबू उबैदा हैं। जी हाँ, जिन्हें इजराइल ने कत्ल कर दिया है। ये देखिए अगली वीडियो, इजराइल ने ही ये फुटेज जारी की है और बताया है कि इसी हमले में हमने अबू उबैदा को कत्ल कर दिया है। वहीं इजराइल की राजधानी तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ लाखों लोग, यहूदी लोग सड़कों पर उतरकर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लीजिए,
इन प्रदर्शनकारियों को भी अब नेतन्याहू कत्ल करवा सकता है। अब हरामी ने यह ऐलान कर दिया कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दिया है। आप देख रहे हैं तानाशाही और गुंडागर्दी। अपने मुल्क के, उसके खुद के लोग जंग रोकने के लिए अगर बात कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये उनको गद्दार कह रहा है और कह रहा है कि रेड लाइन क्रॉस कर दी। ऐसी तस्वीरें कुछ भारत से भी आती हैं। अगर हिंदू मोदी मोदी करे तो बहुत बढ़िया, अगर कोई हिंदू कह दे कि भाई साहब मोदी जी गलत, ये काम गलत कर रहे हैं, तो फिर वो सच्चा हिंदू नहीं है, फिर वो नकली हिंदू हो जाता है सरकार की नज़र में। और जो भी सरकार की यानी जो भी मोदी जी की आलोचना कर दे वो आतंकवादी होता है। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद।